खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर चमका सीतापुर जिले के 2 प्रधानों को दिल्ली में मिलेगा सम्मान, और बात होगी महोली इलाके के साथ अब कमलापुर क्षेत्र में भी तेंदुए की दहशत। फिर बात करेंगे ट्रेनों पर सक्रिय है चोरों का गिरोह, पलक झपकते झोले से पार किए जेवरात। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे हरदोई के बाद अब 9 और जिलों में फेल हुए सड़क के नमूने। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 10 दिसंबर को सेक्रेड हार्ट इंस्टीट्यूट में आयोजित होगी जनपद स्तरीय मॉडल विज्ञान प्रदर्शनी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सड़क पर उतरे राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ता। साहित्यिक सृजन संस्थान बिस्वा के कार्यक्रम में साहित्यकारों पत्रकारों का हुआ सम्मान। राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ता शिविर लगाकर करेंगे रक्तदान। लखीमपुर खीरी में पहले 7,39,082 बच्चों को दी गई पोलियो खुराक। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं को एसडीएम सीओ ने किया सम्मानित। संभल के एसपी ने दिखाई दरियादिली, हर कोई कर रहा सराहना। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ा। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। ग्राम पंचायत में विकास कार्य करा रहे गांव की आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में पहचान दिलाने वाले 2 ग्राम प्रधानों ने सीतापुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इनमें ब्लॉक पिसावा की ग्राम पंचायत दुबावा के प्रधान कुशाग्र दीक्षित और महोली ब्लॉक की ग्राम पंचायत उरदौली के प्रधान गीता वर्मा शामिल हैं। इन दोनों ग्राम प्रधानों को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। इन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। बता दें, कुशाग्र दीक्षित की पहचान नई सोच के साथ काम कराने वाले प्रधानों में होती है। गीता वर्मा को राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 2 बार पुरस्कृत कर चुकी हैं। ग्राम प्रधान कुशाग्र दीक्षित को भी कई बार सम्मानित किया जा चुका है। यूपी के सीतापुर में बाघ या तेंदुआ कितने विचरण कर रहे हैं इसका पता भी नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि कई तेंदुआ जिले में अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, क्योंकि कभी महोली, कभी इमलिया सुल्तानपुर, कभी मिश्रिक और कभी कसवंडा ब्लॉक में जंगली जानवर के पगचिन्ह देखे जा रहे हैं, या फिर जंगली जानवरों द्वारा पशुओं आदि को निवाला बनाया जा रहा है। शनिवार की रात ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गढ़ी करौंदी के खोली राम के बछड़े को जंगली जानवर ने अपना निशाना बनाया। माना जा रहा है यह तेंदुआ ही है, क्योंकि 3 दिन पहले बड़े जंगली जानवर के पगचिन्ह किसानों ने देखे थे। बछड़े का शव रविवार को अलादीन के गन्ने के खेत में पाया गया। मामले में डिप्टी रेंजर अभिषेक कुमार सिंह का कहना है कि सूचना मिली है, मौके पर टीम भेजी जा रही है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। ट्रेन में सफर करते समय अगर आप जरा भी चूके तो आपका सामान चोरी हो सकता है। ऐसा ही एक मामला सीतापुर वाया मिश्रिक बालामऊ जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से सामने आया है। फायर स्टेशन मिश्रिक के चालक गोपीनाथ के मुताबिक 4 दिसंबर को वह पैसेंजर ट्रेन संख्या 04327 से अपनी पत्नी लक्ष्मी को बर्मी हाल्ट से सफर के लिए बैठा आए थे। आरोप है बर्मी से बालामऊ पहुंचने के उपरांत जब उनकी पत्नी ने बैग से कुछ निकालना चाहा तो बैग की चैन खुली मिली। गोपीनाथ के मुताबिक बैग में रखे जेवरात चोरों ने पार कर दिए। फिलहाल इसकी शिकायत जीआरपी थाना सीतापुर में की गई है। जीआरपी एसओ ने बताया, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसे हरदोई जीआरपी को स्थानांतरित किया जा रहा है।
जनपद स्तरीय मॉडल विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन 10 दिसंबर को सेक्रेड हार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सुबह 9:30 बजे से किया जाएगा। यह आयोजन विज्ञान विषय के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए किया जा रहा है। डीआईएस राजेंद्र सिंह ने प्रदर्शनी के सफल आयोजन के लिए राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल कुमार को, नोडल प्रभारी डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित को आयोजन समन्वयक नियुक्त किया है। डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 नगद प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मंडल स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने के लिए लखनऊ भेजा जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रविवार को राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने शहर के मुख्य चौराहा अटल चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, सूरज, विवेक, दीपक, संजय, शरद, पुनीत, धीरज, लौकुश सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। साहित्यिक सृजन संस्थान बिस्वा द्वारा सृजन महोत्सव का आयोजन कर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा गन्ना सभागार बिस्वा में आयोजित महोत्सव के प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि आरएसएस के अवध प्रांत प्रचारक कौशल रहे। प्रथम सत्र की अध्यक्षता शिक्षाविद रमेश बाजपेयी विरल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में एमएलसी पवन सिंह चौहान, बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा, दूरदर्शन कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर आत्म प्रकाश मिश्र, बिस्वा एसडीएम मनीष कुमार, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता रेणु मेहरोत्रा आदि मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, रमेश बाजपेयी विरल, सुधांशु सक्सेना, आराध्य शुक्ला, रामकृष्ण पांडे, आशीष शुक्ला, अश्वनी कुमार त्रिपाठी, वृंदा रघुनाथ मिश्रा सहित अन्य अतिथियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में साहित्यकार और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। तहसील सिदौली सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान नगर की चिकित्सक एवं ब्राइट फ्यूचर पब्लिक स्कूल की निदेशक डॉक्टर रितु जैन को सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान एसडीएम अनिल कुमार, सीओ कपूर कुमार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्य में योगदान के लिए दिया। इस मौके पर डॉक्टर रितु जैन ने कहा कि समाज सेवा के दौरान ऐसे सम्मान से मन प्रफुल्लित होता है। इस मौके पर खालिद, डॉक्टर पीयूष जायसवाल, डॉक्टर ऋषभ, डॉक्टर रिदम, डॉक्टर जयंत दीक्षित मौजूद रहे। नगर सिधौली में यातायात विभाग की तरफ से चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान 22 वाहनों का चालान किया गया। विभाग ने यह अभियान बिस्वा चौराहा कमल तिराहा पर चलाया। विभागीय अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक 3 वाहनों पर धारा 207 MB एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 65,000 रुपए का ई चालान भरा गया। चेकिंग के दौरान यातायात निरीक्षक दक्षिणी विनोद यादव सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। थाना हरगांव क्षेत्र में नवीन चौकी का निर्माण कार्य कराया जाना है। इसी सिलसिले में एसपी चक्रेश मिश्रा ने हरगांव थाना पहुंचकर परसीमन वितरण का अवलोकन किया। एसओ हरगांव अरविंद कुमार पांडे ने बताया, हरगांव नगर में पुलिस पिकेट थाना क्षेत्र में मेवाराम नगर, उदनापुर, मुद्रासन, कटेशा सहित ककराही का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला डॉक्टर रिंटू सिंह को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, एसडीएम पंकज सक्सेना, सीओ दीपक कुमार सिंह ने सीएसबी स्कूल ऑफ कॉलेज की प्रबंधक डॉक्टर रिंटू सिंह को सम्मानित किया। बता दें, डॉक्टर रिंटू सिंह एलयू से LLM की डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं। मिश्रिक क्षेत्र में प्रथम विधि महाविद्यालय की स्थापना कराकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। ब्लॉक मछेटा क्षेत्र की गिंधरिया सिकंदरपुर में विद्युत करंट से उत्पन्न आग लग जाने से 60 बीघे गन्ने की फसल जलकर राख हो गई। बताया जाता है, एसटी लाइन के जर्जर तार गिर जाने से गन्ने की फसल गिर गई। इसे लेकर राष्ट्रीय किसान मंच के प्रदेश प्रभारी मोहित मिश्रा, तहसील अध्यक्ष अमरीश कन्नौजिया के नेतृत्व में एक ज्ञापन भी एसडीएम मिश्रिक पंकज सक्सेना को सौंपा गया। ब्लॉक परसेंडी क्षेत्र की ग्राम पंचायत अड़हावल खुर्द में तालाब खुदाई का काम चल रहा है। इसके साथ ही टंकी से मुबारकपुर बॉर्डर तक मार्ग का पटान भी कराया जा रहा है। आरोप है, इन कार्यों में फर्जी हाजिरी लगाकर सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है। किसान नेता मंगल सिंह के मुताबिक लेबरों को 55 रुपया प्रति मीटर ठेका देकर तालाब खुदाई का काम कराया जा रहा है, जबकि दोनों कार्यों में 80 लोगों की फर्जी हाजिरी लगाए जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड महमूदाबाद की बैठक संजू प्रजापति स्मारक इंटर कॉलेज में हुई। बैठक के मुख्य अतिथि प्रांत धर्माचार्य प्रमुख विमल रहे। बैठक में सदस्यों को नए दायित्व सौंपे गए। इस मौके पर शिवम, राम मोहन, हरीश मिश्रा, प्रदीप प्रजापति मौजूद रहे। जिन्हें नए दायित्व सौंपे गए उनमें राहुल हिंदू,
अर्जुन चौहान, दीपक राठौर, प्रदीप रावत, संजय कश्यप, हरिशंकर, हर्षित अवस्थी, आयुष श्रीवास्तव, अनुराग मौर्य, दिलीप गुप्ता, नैमिष गुप्ता, अमर सिंह, आनंद वर्मा, दिलीप सिंह, संतराम, अरविंद अवस्थी, राम कुमार सोनी शामिल रहे। थाना पिसावा पर शिविर लगाकर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर का उद्घाटन अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी डॉक्टर प्रवीण रंजन ने फीता काटकर किया। युवराज मेडिकल केयर सेंटर द्वारा आयोजित शिविर में 125 लोगों का स्वास्थ्य जांचा गया। इस मौके पर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण तिवारी, एसओ वीरेंद्र सिंह तोमर, फार्मासिस्ट विवेक दीक्षित, रानू राठौर, स्टाफ नर्स विशालिनी, विनीता अनुभव मौजूद रहे। सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन की शाखा सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद में रविवार को फेस पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में कक्षा 4 से 8 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विजयी प्रतिभागियों को संस्था के चेयरमैन रमेश बाजपेयी विरल ने पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अनंत रत्नम बाजपेयी, विजय वर्मा, नीरज वर्मा, निधि गुप्ता, श्रद्धा श्रीवास्तव, उमेश यादव मौजूद रहे। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में लगातार जंगली जानवर की दहशत बनी हुई है। क्षेत्र में कभी रोजहा तो कभी पड़ोसी गांव ढोलई कला में पगचिन्ह देखे जा रहे हैं। रविवार की सुबह रोजहा गांव के पूरब सराय नदी के करीब गन्ने के खेत में रामसेवक को जंगली जानवर दिखा। रामसेवक ने रोजहा गांव पहुंचकर बताया गन्ने के खेत में बाघ है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन दरोगा गुरु नारायण यादव, अयोध्या मिश्रा रोजहा गांव पहुंचे और ग्रामीणों के साथ कॉम्बिंग की, लेकिन जंगली जानवर का कहीं कोई पता नहीं लगा। सपा छात्र सभा के जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने जिला कार्यकारिणी का विस्तार किया है। उन्होंने महोली के अनिकेत सिंह को जिला उपाध्यक्ष, मोहाली के संगम दीक्षित को जिला सचिव, सीतापुर वकील खान को जिला सचिव, सिधौली लहरपुर महमूदाबाद के जितेंद्र रावत, अमित वर्मा, पिंकू यादव को जिला सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा संदीप राजवंशी को विशेष आमंत्रित सदस्य व दुर्गेश यादव को जिला कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया है। यह जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने बताया, सभी पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती के लिए प्रेरित किया गया है। रविवार को सपा के जिला कार्यालय पर छात्र सभा की बैठक में दायित्व सौंपकर कार्यकर्ताओं की मेहनत को सराहा भी गया। नगर महमूदाबाद क्षेत्र के बागपुर मजरा सद्दूपुर में हुए अग्निकांड के दौरान पीड़ित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की गई। उत्कर्ष वर्मा ने साथियों के साथ गांव पहुंचकर पीड़ित परिवारों को कंबल, अंगवस्त्र, राहत सामग्री वितरित की। बता दें, अग्निकांड में बांके गौतम, सोहनलाल, छोटेलाल, मुन्ना, संजय के घरों में रखी गृहस्थी जल गई थी। नगर सिधौली के सीएससी में पोलिया बूथ पर अभियान का शुभारंभ एसडीएम अनिल कुमार ने पोलियो ड्रॉप पिलाकर किया। उन्होंने सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह की 3 वर्षीय पुत्री अदिति सिंह को पोलियो ड्रॉप पिलाया। इस मौके पर एसडीएम ने कहा कि पोलियो ड्रॉप पीने से कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए। अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में 121 बूथों पर 363 स्वास्थ्य कर्मियों को तैनात किया गया है। नगर सिधौली के मिश्रिक मार्ग स्थित एक मैरिज लॉन में बैठक हुई। बैठक में नशा मुक्ति अभियान को लेकर आयोजित की जाने वाली महिला फुल मैराथन दौड़ को सफल बनाने पर चर्चा हुई। यह दौड़ 31 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित होगी। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि इस दौड़ का आयोजन नशा मुक्त अभियान के लिए किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि मैराथन में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास करें। बैठक में दुर्गेश सिंह, सौरभ सिंह, ललित मिश्रा, आलोक त्रिपाठी, अतुल तिवारी, हरि ओम शुक्ला, मनोज कुमार, अमित शुक्ला मौजूद रहे। नगर सिधौली के स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान में स्वयंसेवी संस्था प्रथम द्वारा अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रथम स्किलिंग सेंटर हेड कृष्णा तिवारी द्वारा प्रथम अरोरा ट्रेनिंग सेंटर लखनऊ में संचालित हॉस्पिटलिटी व ऑटोमोबाइल कोर्स की जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्था प्रमुख आरडी वर्मा, भास्कर तिवारी सहित विद्यार्थी मौजूद रहे। सीतापुर शहर के हेडगवार भवन में विश्व हिंदू परिषद की धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रांत के सह मंत्री पलक प्रवीण द्वारा कार्यकर्ताओं का समर्पण कराया गया। इस मौके पर उन्होंने संगठन के प्रमुख कार्यों की चर्चा कार्यकर्ताओं के बीच की। बताया कि विश्व के 80 देशों में संस्था किस तरह कार्य कर रही है। कार्यक्रम में प्रांत के धर्म प्रसार प्रमुख विपुल सिंह, प्रांत समरसता टोली सदस्य उत्तम, प्रज्ञा सिंह, त्रिपुरेश, कुमुद, आशीष, वंदना मिश्रा, चंद्रकांत, अनुज भदौरिया, श्याम यादव, संदीप सक्सेना आदि मौजूद रहे। सीएससी गुंदलामो में अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा ने बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर अभियान की शुरुआत की। अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा ने बताया कि 9 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर छोटे छोटे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। इस मौके पर प्रतिनिधि हरि सिसोदिया, शैलेंद्र सिसोदिया, पूर्व प्रधान पुतान सिसोदिया मौजूद रहे। ब्लॉक सिधौली क्षेत्र की ग्राम पंचायत रनुआपुर में जलभराव की समस्या से ग्रामीण जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल निगम द्वारा सड़क को खोद कर पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन सड़क की मरम्मत
ठीक तरह से नहीं कराई गई, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या उत्पन्न हो रही। यही नहीं, बार बार कहने के बावजूद भी जल निगम के कर्मचारी समस्या का समाधान करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। मिश्रिक नगर में नहर चौराहे पर अक्सर जाम लगा रहता है। लोगों का कहना है अतिक्रमण के चलते जाम की समस्या यहां आम होती जा रही है। दुकानदार नियामत अली, औषधेश मिश्रा, मनोज पांडे आदि ने अतिक्रमण और जाम की समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। तहसील सिधौली क्षेत्र के ग्राम अलाईपुर स्थित श्री राम जानकी मंदिर पर 29वें धार्मिक उत्सव में संतों ने प्रवचन किया। श्री विष्णु महायज्ञ आध्यात्मिक मानस संत सम्मेलन में प्रवचन करते हुए बाल संत स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि पर सेवा पर उपकार में यदि प्रभु कृपा में जीवन व्यतीत हो तो इसका आनंद ही कुछ और है। और कार्यक्रम में नारायण स्वामी, मनोज शास्त्री, अशोक सिंह सरस आदि ने प्रवचन किया। इस मौके पर आचार्य जगदीश नारायण, शिवसागर दीक्षित, शुभम सक्तुधन, श्यामजी त्रिपाठी सहित श्रोतागण मौजूद रहे। हरगांव पावर हाउस पर 9 दिसंबर को बिजली पंचायत का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी हरगांव के एसडीओ विनीत वर्मा ने दी। उन्होंने बताया पंचायत दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। पंचायत में सरकार द्वारा चलाई जा रही एक मुफ्त समाधान योजना के बारे में भी बताया जाएगा। रामपुर मथुरा क्षेत्र के प्रसिद्ध मुरलीधर मेले में धनुष यज्ञ का कार्यक्रम हुआ। धनुष यज्ञ मंचन के दौरान रामचंद्र ने धनुष तोड़ा। इसके बाद सीता स्वयंवर हुआ। मेले में मैनेजर रंजन मिश्रा, दिनेश मिश्रा, राम खिलावन शर्मा, राजकुमार मिश्रा आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। शिक्षक आकाश मिश्र और उनकी सहयोगी टीम के द्वारा लालबाग शहीद पार्क में निःशुल्क पुस्तिकाएं वितरित की गई। समारोह में सीतापुर के 11 सरकारी विद्यालयों के 111 छात्राओं को पुस्तिका सेट प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार जगदीप शुक्ला, अरविंद मोहन मिश्रा, बार एसोसिएशन सीतापुर के करुणा शंकर मिश्रा, कमलेश पांडे, विपिन गुप्ता, ऋतिक राठौर, प्रशांत तिवारी, अभय श्रीवास्तव, आशीष मिश्रा सहित कई अतिथिगण मौजूद रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मछरेटा में पल्स पोलियो बूथ का शुभारंभ अधीक्षक डॉक्टर कमलेश मिश्रा ने किया। उन्होंने बताया प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में कैंप लगाकर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। जो बच्चे छूट गए हैं उन्हें स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएंगे। सीतापुर में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से 9 दिसंबर को सामाजिक सद्भावना रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर सुबह 11 बजे जिला अस्पताल में आयोजित होगा। यह जानकारी कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राज्यसभा की सांसद सोनिया गांधी के जन्मदिन पर कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। सीतापुर के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मंच छात्र छात्राओं की मनमोहक प्रस्तुतियों का साक्षी बना। विद्यालय के 3रे वार्षिक उत्सव आशाएं 3.0 में छात्र छात्राओं की दमदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि 27वीं वाहिनी पीएसी की कमांडेंट बबीता साहू ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर किया। वार्षिक उत्सव की थीम द वेव्स ऑफ चेंज परिवर्तन रखी गई, जिसके द्वारा जीवन में परिवर्तन के महत्व को बताया गया। इससे पहले विद्यालय के डायरेक्टर सूर्य नारायण सहगल, राजेश नारायण सहगल व प्रधानाचार्य त्रिशला साले, मुख्य अतिथि आईपीएस बबीता साहू को बुके व स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। वार्षिक उत्सव के मनमोहक कार्यक्रमों की शुरुआत गणेश वंदना पर भक्तिमय प्रस्तुति के साथ की गई। इसके बाद गायक मंडली ने गीत गाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। नई पाठशाला, मोबाइल मीनिया, बीट 20 बैंड, शिव तांडव, क्लासिकल डांस पर सुपर हीरोज डांस, पिरामिड सहित शानदार प्रस्तुतियों के जरिए छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में 4 चांद लगाए। विद्यार्थियों की मनमोहक प्रस्तुतियां देख अतिथि और दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो उठे। वार्षिक उत्सव की मुख्य अतिथि आईपीएस बबीता साहू ने छात्र छात्राओं को जीवन में परिवर्तन का महत्व बताया और अभिभावकों को टिप्स दिए। साथ ही मोबाइल के फायदे व नुकसान भी बताए। वार्षिक उत्सव में सैगल ग्रुप ऑफ स्कूल्स के डायरेक्टर सूर्य नारायण सैगल, राजेश नारायण सैगल, आयुष सैगल, प्रबंधक कुश नारायण सैगल, मोनू हर्ष सैगल, गौतम सैगल, श्रेयस सैगल, प्रधानाचार्य त्रिशला शाह, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, नमींद्र अवस्थी, आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, डॉक्टर अभिजीत त्रिपाठी, जगदीश जगवानी, अभिषेक जिंदल, देवभानु सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे।
पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन सीतापुर में 2 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। अभियान को सफल बनाने के लिए 1955 बूथ बनाए गए थे। इसके लिए 1565 टीमें लगाई गई थी। अभियान के नोडल एवं एसीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा ने बताया कि 68 मोबाइल टीमों ने भी 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो बच्चे पहले दिन छूट गए हैं उन्हें स्वास्थ्यकर्ता घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाएंगे। यह अभियान 16 दिसंबर तक चलेगा। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। संघ के संपर्क विभाग की कार्यशाला पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में संपन्न हुई। कार्यशाला में लखीमपुर, सीतापुर, बिस्वा और गोला के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रांत संपर्क प्रमुख गंगा सिंह ने कार्यकर्ताओं को संघ के मूल सिद्धांतों से अवगत कराया। कार्यक्रम में नीरज सिंह, डॉक्टर हरपाल, राजेंद्र कटियार, अभिषेक, डॉक्टर सोमेश, अजय कृष्ण और शानू शुक्ला, अरविंद सिंह चौहान, अविनाश, संजीव मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी की जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल जिला महिला चिकित्सालय में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। जिला अधिकारी ने बताया कि जिले में 7,39,082 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई है। इस मौके पर एसीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता, डॉक्टर लालजी, डॉक्टर प्रमोद, विकास सिंह, मुकेश चौहान, अनिल यादव मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी के प्रख्यात ईएनटी स्पेशलिस्ट चिकित्सक डॉक्टर रवि टंडन के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। बताया जाता है 54 वर्षीय डॉक्टर रवि टंडन का निधन हृदयघात से हुआ, जिसमें चिकित्सकों में शोक है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, सीओसीटी रमेश कुमार तिवारी, डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, संगीता गुप्ता, सुनीता गौतम, रीना देवी और विनीता सिंह को सम्मानित किया गया। लखीमपुर खीरी के महेशपुर वन रेंज वन विभाग द्वारा पिंजरे में कैद किए गए बाघ को कानपुर भेजा गया। बताते हैं कानपुर चिड़ियाघर में उस बाघ की मौत हो गई। वन विभाग का कहना है काफी इलाज कराने के बाद भी बाघ को बचाया नहीं जा सका। यह बाघ बूढ़ा होने के साथ बीमार भी था। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट लखीमपुर खीरी ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुनील यादव को दोषी पाते हुए 5 साल की कठोर कारावास और 10,000 रुपया जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट राहुल सिंह प्रथम ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार पांडे ने पैरवी की है। लखीमपुर के ईसानगर में संगीत से संस्कार अभियान के अंतर्गत प्रज्ञा गीत गायन प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में उजाला देवी, नीलेश और अंजलि विजेता बने। ईसानगर के ब्लॉक बेहटा गांव में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का समापन भी इसी के साथ हुआ। विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अनुराग मौर्य, समर बहादुर, विजय श्रीवास्तव, अजय वर्मा, सुरेंद्र वर्मा, श्रीराम वर्मा, राजेंद्र कटियार, दीपक वर्मा, अनुभव कटियार, यज्ञ देव वर्मा सहित कई भक्त मौजूद रहे। सिंगाही निगासन स्टेट हाईवे पर कार अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी, जिसमें कार चालक की सांसें थम गईं। बताया जाता है यह हादसा घना कोहरा होने की वजह से हुई। हाईवे पर रेडियम पट्टी भी नहीं लगी हुई थी। सिंगाही के एडवोकेट लतीफ के मुताबिक मार्ग का आधा अधूरा नवीनीकरण करके काम बंद कर दिया गया। इसकी वजह से आवागमन में दिक्कतें भी हो रही हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता शिविर लगाकर रक्तदान करेंगे। जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने बताया 9 दिसंबर को सभी जनपदों में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर करारा हमला भी बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान की मूल भावना का अनादर कर रही है। शहर के युवराज दत्त महाविद्यालय परिसर और आसपास का क्षेत्र गंदे नाले से पानी से प्रभावित है। नाले का पानी भराव के कारण न केवल स्थानीय लोगों को दिक्कतें दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर पालिका में समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा है। नागरिकों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। और अब खबरें प्रदेश की। बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों की। इसे लेकर अब बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कांग्रेस पर इसे लेकर सवाल उठाए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए कांग्रेस संभल चिल्ला रही है। उन्होंने कहा कि विभाजन के समय दलित बाहुल्य इलाकों को पाकिस्तान को देने की जो साजिश कांग्रेस ने रची थी, आज बांग्लादेश में हिंसा का उसी का परिणाम है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू दलित सर्वाधिक हिंसा के शिकार हो रहे हैं। संभल में शाही जामा मस्जिद का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद साइबर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। इस वीडियो में मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ होती दिख रही है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक साइबर थाने के उप निरीक्षक अनिल कुमार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट दिखी। वीडियो में संभल की जामा मस्जिद का फेक वीडियो बनाकर वायरल किया गया है,
जिसमें 2 समुदायों में तनाव बढ़ सकता था। लिहाजा इस मामले में साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी में शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गई 27,000 से अधिक सीटों पर रास्ता साफ हो गया है, जबकि बेसिक शिक्षा की 68,500 पदों की सहायक शिक्षक भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने यथावत रखा है। बता दें, मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि रिक्त सीटों पर राज्य सरकार भर्ती करे। कुछ अभ्यर्थी इस मामले में कट ऑफ अंक कम करके रिक्त पदों पर चयन को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। यूपी के जौनपुर मंदिर मस्जिद का बवाल अब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। यहां की अटाला मस्जिद मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का दावा है कि यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई। दरअसल स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा ने इसी वर्ष जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दावा किया था कि अटाला मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जिस जगह मस्जिद है वहां पहले अटाला देवी का मंदिर था। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 5 करोड़ मुसलमानों को भगाने के लिए मेरी एक आवाज पर 25 करोड़ हिंदू बाहर निकल आएंगे। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या रोकने के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है। संपूर्ण समाधान दिवस में फरियाद लेकर पहुंची एक महिला को तेज आवाज में बात करना महंगा पड़ गया। डीएम ने महिला को जेल भेजने का आदेश दे दिया, जिसके बाद पुलिस उसे लेकर जेल चली गई। यह मामला यूपी के मैनपुरी से सामने आया है, जिसको लेकर सपा नेता ने सरकार पर हमला बोला है। सपा नेता आईपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी तानाशाह डीएम को सेवा से बर्खास्त करिए। सपा नेता सोशल मीडिया के पोस्ट पर आगे लिखे कि योगी का एक लाडला क्षत्रिय आईएएस अंजनी कुमार सिंह मैनपुरी का डीएम है। डीएम मैनपुरी ने राजा का दरबार बना लिया है। और अब बात करेंगे दुग्ध उत्पादन में यूपी की बड़ी कामयाबी की। दरअसल दुग्ध उत्पादन में यूपी ने देश के सभी राज्यों को पीछे छोड़ रखा है। यूपी के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब का नंबर आता है। एक सर्वे के मुताबिक देश में दूध का कुल 239.3 मिलियन टन उत्पादन होता है। उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग 16% है। योगी सरकार दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं भी चला रही है। सरकार के इस प्रयास से डेयरी संघों के साथ किसानों को भी आय की बढ़त मिलेगी और साथ ही महिलाओं का समूह भी डेयरी सेक्टर बेहतरीन काम पर आत्मनिर्भर बन रहा है। यूपी का संभल इन दिनों सुर्खियों में है। इस बीच संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की संवेदनशीलता की तस्वीर सामने आई है। दरअसल सड़क हादसे में जख्मी हुए एक बुजुर्ग के लिए उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और स्कॉट की गाड़ी से उन्हें अस्पताल भिजवाया। एसपी अपने काफिले के साथ बहजोई क्षेत्र में निकले थे। इसी दौरान सड़क हादसे में खून से लथपथ एक बुजुर्ग को तड़पते हुए देखा, जिसके बाद उन्होंने दरियादिली दिखाते हुए तुरंत एस्कॉर्ट से बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। योगी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ भले ही जीरो टॉलरेंस की बात करती हो, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले थम नहीं रहे हैं। यूपी में हरदोई के बाद अब और 9 जिलों के नमूने फेल पाए गए। दरअसल नवनिर्मित सड़क की जांच करवाने का आदेश हुआ था। इसके बाद जब जांच हुई तो कानपुर नगर, प्रतापगढ़, मुजफ्फरनगर, आजमगढ़, बलरामपुर, बदायूं, जालौन, बस्ती, गाजीपुर सहित 9 जनपदों की 36 सड़कों के नमूने लिए गए थे। इनका जब परीक्षण कराया गया तो नमूने फेल पाए गए। नमूने फेल पाए जाने के बाद लोक निर्माण विभाग में हलचल मच गई। बता दें, हरदोई में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद ऐसी 2 एक्शन समेत 16 अभियंता सस्पेंड किए जा चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है अब और भी जिम्मेदारों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।